हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, घर पर स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। वेक्टर स्टार्ट किए थे और पिछले पार्ट में हम लोग वेक्टर्स के बीच में कोण निकालना सीख रहे थे, टू वेक्टर के बीच में एंगल निकालना सीख रहे थे। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के प्रकार क्या होता है। तो चलिए बिना टाइम को गंवाएं हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर के प्रकार। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखिए सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहला है हमारे पास समान वेक्टर। क्या है? समान वेक्टर। इसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर। देखिए समान वेक्टर क्या होता है, जैसा कि नाम से ही हमको यहाँ पर प्रतीत हो जा रहा है, समान। समान का मतलब इक्वल यानी बराबर। तो वेक्टर बराबर वेक्टर समान वेक्टर कहलाएंगे। देखिए तो समान वेक्टर यानी कोई भी वेक्टर समान वेक्टर कब होगा, जबकि उस वेक्टर का परिमाण और दिशा दोनों क्या हो, बराबर हो। चलिए देखिए तो हम क्या, देखिए हम आज पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो हमको पढ़ना है वेक्टर के प्रकार। क्या पढ़ना है? वेक्टर के प्रकार। तो देखिए सबसे पहला हम पढ़ेंगे समान वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है, तो देखिए कोई वेक्टर समान वेक्टर कहलाता है यदि कोई वेक्टर, मैं लिख भी देता हूँ, कोई वेक्टर समान वेक्टर होगा यदि, देखिए कोई भी वेक्टर समान वेक्टर कब होगा, जबकि मैग्नीट्यूड समान हो, यानी कि उसका परिमाण क्या हो, बराबर हो। परिमाण समान हो। दूसरा क्या है, दिशा भी समान होना चाहिए, दिशा समान हो। अब देखिए एक चीज़ और होना चाहिए इसके लिए। देखिए तीसरा क्या होना चाहिए कि वह उसका यूनिट भी सेम होना चाहिए, यानी कि उसका मात्रक भी क्या हो, मात्रक भी समान होना चाहिए। मात्रक क्या हो, समान हो। देखिए कोई वेक्टर, कोई दो वेक्टर यहाँ पर ले लेते हैं, दो या दो से अधिक वेक्टर भी ले सकते हैं। तो कोई दो वेक्टर समान वेक्टर होगा यदि परिमाण समान हो, दिशा समान हो और मात्रक भी क्या हो, समान हो। चलिए जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमको दे दिया कि कोई वेक्टर है, उसका जो वेक्टर का वेग है 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की ओर है। किधर है ये? ईस्ट की ओर है। 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की ओर है। अब मान लीजिए दूसरा कोई वेक्टर हमको देता है, उसका भी वेग क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड, यह भी क्या दे दिया, ईस्ट की ओर है। अब देखिए इसका वेग, मान लीजिए इसको हम करें, ये v1 है और ये क्या है, ये v2 है। तो ये वेक्टर v1 और ये वेक्टर v2। वेक्टर v1 का वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड ईस्ट की ओर है और वेक्टर v2 का वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड ईस्ट की ओर, ये भी है। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर v1 और वेक्टर v2 ये दोनों वेक्टर समान वेक्टर कहलाएगा, क्योंकि इसमें देखिए मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण देखिए इसमें भी 2 है और इसमें भी क्या है, 2 है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड समान है यानी कि परिमाण समान है। डायरेक्शन देखिए इसमें भी ईस्ट है और इसमें भी क्या है, ईस्ट है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि मात्रक भी समान होना चाहिए। मात्रक देखिए इसका मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, इसका भी मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। तो ये दोनों वेक्टर क्या होगा, ये दोनों वेक्टर समान वेक्टर होगा। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए हमको दे दिया कि वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए बराबर मान लीजिए हमको दिया है कि 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, यह मान लीजिए ईस्ट की ओर दिया हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर एक वेक्टर और हमको दिया है, वेक्टर बी। वह वेक्टर क्या दिया है, 4 न्यूटन। क्या दिया है, 4 न्यूटन। यह है आपका, यह भी ईस्ट की ओर है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि अब ये दोनों वेक्टर समान वेक्टर कहलाएगा कि नहीं। देखिए वेक्टर वी का वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की ओर है और वेक्टर v का वैल्यू है 4 न्यूटन ईस्ट की ओर है। तो यहाँ पर यह ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए परिमाण तो सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। तो केवल परिमाण और डायरेक्शन देख करके हम नहीं बता देंगे कि यह क्या है, यह समान वेक्टर होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि समान वेक्टर के लिए उसका परिमाण समान होना चाहिए। परिमाण देखिए 4 है, यहाँ पर भी 4 है। परिमाण समान होना चाहिए, डायरेक्शन भी समान होना चाहिए, यानी कि दिशा समान होना चाहिए।
अब तीसरी बात कि उसका यूनिट भी सेम होना चाहिए, यानी मात्रक। देखिए यहाँ पर दिया है मीटर प्रति सेकंड है इसका मात्रक, जबकि इसका मात्रक न्यूटन है। तो ये यहाँ पर देखिए मात्रक अलग अलग है। इसका मतलब कि वेक्टर ए और वेक्टर बी ये समान वेक्टर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होगा, समान वेक्टर नहीं कहलाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान देना होगा कि कोई वेक्टर समान वेक्टर तभी होगा जबकि उसमें उन दोनों वेक्टर में परिमाण समान हो। परिमाण मतलब आंकिक वैल्यू समान हो, दिशा भी समान होना चाहिए, उसका डायरेक्शन एक ही दिशा होना चाहिए, मात्रक भी क्या हो, समान हो, मात्रक भी एक ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने क्या बताया, देखिए यहाँ पर परिमाण 2 है, यहाँ पर भी परिमाण 2 है। अब इसमें इसका जो मात्रक है मीटर प्रति सेकंड है, इसमें भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, डायरेक्शन ईस्ट है, इसमें भी डायरेक्शन ईस्ट है। तो इसमें वेक्टर v1 बराबर v2 हो जाएगा, यानी कि वेक्टर v1 वेक्टर v2 की क्या हो जाए, समान वेक्टर कहलाएगा, यानी वेक्टर v1 और वेक्टर v2 बराबर है दोनों, इसको समान वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा हम पढ़ेंगे अपोजिट वेक्टर, यानी कि क्या है ये, विपरीत वेक्टर। विपरीत वेक्टर इसको बोलते हैं अपोजिट वेक्टर। क्या बोलते हैं, अपोजिट वेक्टर। देखिए विपरीत वेक्टर क्या होगा, देखिए दो बराबर, देखिए विपरीत वेक्टर दो देखिए विपरीत वेक्टर क्या होगा, ऐसे दो वेक्टर जिनके, देखिए ऐसे दो वेक्टर विपरीत वेक्टर कहलाएंगे जिनके, पहला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, परिमाण बराबर हो। क्या हो, परिमाण बराबर हो। दूसरा डायरेक्शन उनका अलग अलग हो। क्या हो, डायरेक्शन अलग अलग हो। देखिए विपरीत वेक्टर क्या होगा, ऐसे दो वेक्टर, यानी दो ऐसे वेक्टर जिनके परिमाण बराबर हो और उनका डायरेक्शन यानी कि दिशा क्या हो, दिशा विपरीत हो, दिशा उसका क्या हो, विपरीत हो। ठीक है, देखिए ऐसे दो वेक्टर जिनके परिमाण बराबर हो, दिशा विपरीत हो, विपरीत वेक्टर कहलाएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि वेक्टर ए यहाँ पर दिया है, वेक्टर ए बराबर 2 मीटर पर सेकेंड, ये दे दिया ईस्ट की ओर, और वेक्टर वी का वैल्यू दे दिया मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड वेस्ट की ओर दे दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर वेक्टर ए का वैल्यू दे दिया है 2 मीटर पर सेकंड ईस्ट की ओर, और वेक्टर बी का वैल्यू दे दिया 2 मीटर पर सेकंड वेस्ट की ओर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि ईस्ट, यहाँ पर देखिए इसका जो परिमाण है 2 है, यहाँ पर भी परिमाण 2 है, परिमाण तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन देखिए ईस्ट है, ईस्ट, और यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, वेस्ट है। और आपको पता है कि जो डायरेक्शन है इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ। तो यहाँ पर देखिए ईस्ट का अपोजिट है वेस्ट, इसका मतलब कि डायरेक्शन यहाँ पर क्या है, विपरीत है, दिशा क्या है, विपरीत है। यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण तो बराबर है दोनों का, दोनों में परिमाण क्या है, बराबर है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, दिशा विपरीत है। तो ये दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या कहलाएगा, विपरीत वेक्टर कहलाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम इस प्रकार से दिखाएंगे, यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ठीक है, वेक्टर ए बराबर माइनस ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी के ऋणात्मक के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्शन सेम नहीं है, उसके विपरीत है, इसलिए यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस लगा देंगे। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या वेक्टर बी बराबर माइनस का वेक्टर ए, ये हो जाएगा, इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो यहाँ पर है इसको हम बोलते हैं वेक्टर का ऋणात्मक भी बोल सकते हैं इसको हम। देखिए इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर का ऋणात्मक, तो इसको बोलते हैं निगेटिव भी बोल सकते हैं, किसी वेक्टर का निगेटिव या किसी वेक्टर का ऋणात्मक। तो वेक्टर ए का ऋणात्मक क्या हो जाएगा, वेक्टर बी, तो इसको बोल सकते हैं निगेटिव वेक्टर ए का निगेटिव क्या हो जाएगा, वेक्टर
माइनस का वेक्टर बी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी का डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए वेक्टर ए बराबर माइनस का वेक्टर बी हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे निगेटिव ऑफ वेक्टर ए। क्या हो जाएगा ये? वेक्टर ए का नेगेटिव वेक्टर माइनस का वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला हम लोग कौन सा पढ़ेंगे। अगला हम लोग पढ़ेंगे समांतर वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? समांतर वेक्टर। समांतर वेक्टर या इसी को हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर। देखिए समांतर वेक्टर क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये कोई दे दिया है वेक्टर ए दे दिया है और ये दे दिया है कोई वेक्टर बी दे दिया है ये। ठीक है, तो ये दोनों समांतर वेक्टर कहलाएंगे। देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी समांतर वेक्टर कब होगा? जबकि टेल से टेल मिलाने पर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ऐसे वेक्टर समांतर वेक्टर कहलाएंगे, ऐसे दो वेक्टर, ऐसे दो वेक्टर समांतर वेक्टर होंगे यदि उनको उनके, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेल। क्या है ये? टेल है ये। टेल को टेल से मिलाने पर, टेल को टेल से मिलाने पर उनके बीच का कोण, उनके बीच का लिखा है, उनके बीच का कोण, उनके बीच का कोण 0 डिग्री हो। क्या हो? 0 डिग्री हो। तो देखिए वो दोनों वेक्टर क्या कहलाएगा? समांतर वेक्टर कहलाएगा। तो कोई भी वेक्टर समांतर वेक्टर क्या कहलाएगा? कब कहलाएगा? ऐसे दो वेक्टर समांतर वेक्टर होंगे या समांतर वेक्टर कहलाएंगे यदि उनके टेल को टेल से मिलाने पर उनके बीच का कोण क्या हो? 0 डिग्री हो। जैसे यहाँ पर देखिए वेक्टर ए है वेक्टर बी, तो अब बताइए ये तो वेक्टर ए का हेड है, ये क्या है? ये हेड है, और ये वेक्टर ए का टेल है, ये टेल पीछे का पार्ट। इसको ये वेक्टर बी का हेड है और ये वेक्टर बी का क्या है? टेल है। तो इसमें हम क्या पढ़ें? ये दोनों वेक्टर समांतर वेक्टर तभी कहलाएंगे जबकि इन दोनों के टेल को टेल से मिलाने पर उनके बीच का कोण क्या हो? 0 अंश हो। जैसे देखिए यहाँ पर ये टेल है, अगर इस वेक्टर को उठाकर अगर हम इस पर रखें, अच्छा टेल को टेल से मिलाने का मतलब क्या है कि इसके टेल को इसके ऊपर रखना। ठीक है, आप देखिए डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन इधर है तो डायरेक्शन तो इधर ही होना चाहिए इसका। जब आप इसको इस पर रखेंगे तो यानी इसके टेल को टेल से मिलाएंगे तो उनके बीच का कोण क्या होगा? 0 डिग्री होगा। तो ये दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे? ये दोनों वेक्टर समांतर वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि दो वेक्टर समांतर वेक्टर होंगे यदि उनके बीच का कोण, उन दोनों वेक्टर के बीच का कोण क्या होगा? 0 अंश है, तो वह दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे? समांतर वेक्टर कहलाएंगे। अब देखिए आगे हमको पढ़ना है संरेखीय वेक्टर। क्या पढ़ना है? संरेखीय वेक्टर। संरेखीय वेक्टर देखिए इसको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर देखिए संरेखीय वेक्टर क्या होता है? दो वेक्टर संरेखीय वेक्टर कहलाएंगे यदि वे एक ही लाइन में हो। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये कोई लाइन है, ठीक है, ये कोई लाइन है और मान लीजिए कि इस लाइन में वेक्टर ए है और इसी पर वेक्टर बी भी है, इस वेक्टर ए इसी पर है और वेक्टर बी भी इसी लाइन पर है, तो ये दोनों वेक्टर संरेखीय वेक्टर कहलाएंगे। फिर से देखिए मान लीजिए ये क्या है? ये वेक्टर ए है और इसी की सीध में, यानी कि मान लीजिए ये क्या है? ये वेक्टर बी है और अगर एक लाइन खींचा जाए, ये दोनों वेक्टर एक सीधी लाइन में आ जाए, यानी कि एक ही लाइन में ये दोनों वेक्टर आ जाए, तो ये दोनों वेक्टर क्या कहलाएगा? संरेखीय वेक्टर कहलाएगा, कोलिनियर वेक्टर है। कोप्लेनर, देखिए कोप्लेनर वेक्टर यानी इसको बोलते समतलीय वेक्टर। क्या बोलेंगे? समतलीय वेक्टर। देखिए समतलीय वेक्टर क्या होगा? समतलीय वेक्टर जब दो या दो से अधिक वेक्टर एक ही तल में हो, जैसे दो वेक्टर तो हमेशा एक ही तल में होंगे, तो दो से अधिक वेक्टर, ठीक है, कह सकते हैं कि दो या अधिक वेक्टर एक ही तल में हो। क्या हो? एक ही
तल में हो, में है ये, तल में हो तो वे वेक्टर, यहाँ पर आप चाहो तो यदि लगा सकते हैं, यदि दो या अधिक वेक्टर, दो या दो से अधिक वेक्टर एक ही तल में हो तो वे वेक्टर समतलीय वेक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? समतलीय वेक्टर कहलाते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम समझते हैं तल क्या होता है। तल, समतल क्या होता है, या फिर तल हमको पता होना चाहिए क्या होता है। जैसे ये बोर्ड को देख लीजिए, ये बोर्ड है आपका, एक तल है, ठीक है, जिसमें क्या है, इसमें देखिए ये है आपका लेंथ है और इधर क्या है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है, ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो यह एक प्लेन हुआ, यानी कि एक तल हुआ, एक तल है। तो अब इसी प्रकार से इसमें हमको बताना है समतलीय वेक्टर जो एक ही तल में हो, ठीक है। अच्छा, हम जो पढ़ रहे हैं, मतलब कहने का मतलब जिस बोर्ड पर हम पढ़ रहे हैं, ये बोर्ड है आपका, एक तल है और यह समतल है। अच्छा देखिए, समतलीय वेक्टर का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक वेक्टर एक ही तल में हो। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये देखिए, ऐसे मान लीजिए हम यहाँ पर ये इसको लगाए हैं, ये मार्कर देखिए, ये क्या है, ये दो वेक्टर है, एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है। अगर ये दोनों एक ही तल में है, जैसे देखिए अगर मैं इसको बोर्ड पर ऐसे रखूं, देखिए है ना, यहाँ पर बोर्ड पर रखा, तो ये दोनों बोर्ड को टच कर रहे हैं, यानी कि एक ही तल में है, ऐसे कोई उभरा हुआ तो है नहीं। ये देखिए एक ही तल में आ जा रहा है, इसी बोर्ड पर आ जा रहा है। ये देखिए ये क्या है, ये और ये, तो ये हो गया आपका, ये हो जाएगा समतलीय वेक्टर। अच्छा, दो वेक्टर तो हमेशा समतलीय वेक्टर होगा, क्योंकि एक ही समतल में दो वेक्टर हमेशा एक तल में आ जाएंगे। अगर मान लीजिए दो से अधिक वेक्टर, जैसे देखिए यहाँ पर तीन वेक्टर ले लिए, ठीक है, तीन वेक्टर यहाँ पर ले लिए, ये देख लीजिए तीन वेक्टर, तो ये तीन वेक्टर देखिए यहाँ पर ले लिए, देखिए तीन वेक्टर, क्या तीन वेक्टर समतल में हो सकता है? तो देखिए यहाँ पर इसको अगर तीनों वेक्टर इस प्रकार से है, ऐसे रखे हैं, तो ये भी देखिए बोर्ड में ही आ जा रहा है, पूरा एक ही तल में है ये, तो ये क्या होगा, यह भी तीन वेक्टर समतली हो सकता है। अगर मान लीजिए ही इस प्रकार से दे दिया ऐसे, अगर ये एक वेक्टर देखिए, एक वेक्टर इधर की ओर है, एक वेक्टर इधर की ओर, एक ऐसे है, तो ये वेक्टर क्या ये समतलीय वेक्टर होगा? तो ये समतलीय वेक्टर नहीं होगा। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए अब इसको ऐसे बोर्ड पर लगाएं, ध्यान से देखिए, ऐसे ये है, दो वेक्टर ऐसे लगा हुआ है और एक यहाँ पर इस प्रकार से, एक वेक्टर इधर की ओर है, एक इधर की ओर, एक ऐसे, तो क्या ये समतलीय वेक्टर होगा? तो ये समतलीय वेक्टर नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये बोर्ड एक तल है आपका। अब ये देखिए, ये आपका लंबाई और चौड़ाई जिसमें होता है, अब ये देखिए, आप देखिए ध्यान से, ये बाहर की ओर ऐसे निकला हुआ है, तो ये एक बोर्ड में तो आ नहीं पा रही है, एक बाहर निकल जा रहा है, तो यह इस प्रकार से समतलीय वेक्टर नहीं होगा। तो आप देखिए, दो वेक्टर तो हमेशा समतलीय वेक्टर होगा। आप किसी प्रकार से रख लीजिए, आप इसको ऐसे करिए तब वो दिखाइए एक ही समतल में आ रहा है, इसको ऐसे रखिए तब वो एक ही समतल में, ऐसे रखिए तो एक ही समतल में आ जा रहा है। आप तीन वेक्टर की बात करें, देखिए ये दो वेक्टर हैं, अब देखिए ये दो वेक्टर ऐसे है, तीसरा वेक्टर मान लीजिए ऐसे लगा दें, तो ये समतल में आ जा रहा है तीनों, तो ये तीनों वेक्टर क्या होगा, समतलीय वेक्टर होगा। लेकिन अगर इसी वेक्टर को मान लीजिए अब ऐसे लगा दें, तो ये समतलीय वेक्टर नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि दो वेक्टर तो हमेशा समतलीय वेक्टर होगा, समतल एक ही समतल में होगा, लेकिन जो तीन वेक्टर है वह समतलीय हो भी सकता है और समतलीय नहीं भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, दो वेक्टर हमेशा समतलीय वेक्टर होंगे। क्या होंगे? हमेशा एक ही समतल में होगा तो हमेशा समतलीय होगा। क्या होगा? हमेशा समतलीय वेक्टर होगा, हमेशा समतलीय वेक्टर होगा। लेकिन अगर हम तीन वेक्टर की बात करें तो तीन वेक्टर समतलीय हो भी सकता है, समतलीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समतलीय वेक्टर जरूर समझ में आया होगा। हमने आपको बता दिया कि समतलीय वेक्टर, जो वेक्टर एक ही तल में होगा तो समतलीय वेक्टर होगा, एक ही तल में नहीं है तो समतलीय वेक्टर नहीं है।